मैं सैयद गुलाम हुसैन लखनऊ से। होली का पावन पर्व संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, खासकर भारत में इस पर्व की एक अलग महत्व है। आइए हमारे बीच अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सुशांत पांडे जी हैं। इनसे पूछा जाए कि होली का क्या महत्व है भारत में, क्योंकि आप खुद होली के लिए आज अपने निवास स्थान पे मौजूद हैं। आज ये पकड़ में आ गए हैं, इसलिए हम जो है इनसे मिल लिए, वरना ये बहुत व्यस्त रहते हैं। सुशांत जी, बहुत बहुत आपका जो है स्वागत है हमारे चैनल पे। गुलाम भाई, आपको होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी मीडिया बंधु प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं बोलते हैं, और स्पेशल रूप से आपके चैनल को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने होली के पावन पर्व की मनाने की बात किया, तो लखनऊ गंगा जमुनी की तहजीब है, और इस पर्व को अगर आपको देखना है तो मथुरा में जाकर देखिए किस तरीके से वृंदावन में होली मनाई जाती है, तो आपको पता चलेगा कि होली का महत्व कितना महत्वपूर्ण है। और इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि गंगा जमुनी की जो तहजीब की बात की, एक दिल से दिल का मिलन होता है, एक दूसरे के प्रेम भाव जो आपस में जो दूरियां रहती है उसको कहते हैं नजदीकियों का कहते हैं स्वरूप मिलता है। जहां तक प्रशासन की बात है, तो आपने बताया, आप तो मीडिया सेल से, प्रशासन ने जोर शोर से जो भी व्यवस्था होली की किया है बहुत ही अच्छी किया है। यहाँ के उच्च अधिकारी जो भी हैं, जनपद के जिलाधिकारी हैं या क्या कहते हैं वरिष्ठ कमिश्नर महोदय हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपना सहयोग करके होली को सुदृढ़ रूप से क्या कहते हैं मनाने का कार्य किया है, अपना सहयोग देने का कार्य किया, वो भी बधाई की बात है। पांडे जी, जिस तरह से आपने कहा कि होली एक सौहार्द का त्योहार है, सभी लोग जो है मनाते हैं गंगा जमुनी तहजीब के साथ में। होली में खासकर जो रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आजकल जो है केमिकल रिएक्शंस बहुत हो रहे हैं, आप पता है, तो उसमें जो है खासकर लखनऊ के जॉइंट कमिश्नर ने भी कहा कि रंगों का आप जो है सही चयन करें और सबकी सहमति से होली खेलें, किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की जो है प्रश्न निर्मित हो। इस पे आपका? मैं ये कहता हूँ, रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, दो तरीके के पदार्थ होते हैं, हजार्डस और नॉन हजार्डस केमिकल, और हर्बल है। तो हमारे लोगों से अपील ये है कि हर्बल प्रोडक्ट को आप अडॉप्ट करो, हर्बल, जिससे आपके शरीर के ऊपर कोई रंग पड़ता है तो कोई भी कहते हैं आपको कोई रंग की या चर्म की जो बीमारी होती है, डर्मेटोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो उस तरीके का रोग ना हो। और जहां तक केमिकल की बात है, केमिकल रिएक्शंस की बात है, तो सरकारी कार्य प्रणालियां बहुत सी सरकारी एफडीआई हो गई, फूड की हो गई, या रासायनिक जो केमिकल के यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं, रासायनिक अधिकारी, वो उस पर जाकर जांच करें, और जो भी लोग इसमें क्या कहते हैं सम्मिलित हैं उनके विरुद्ध, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें, जिससे जनता में एक जनादेश अच्छा सजा सके। होली के पावन पर्व पे हमारे चैनल के माध्यम से खासकर लखनऊ वासियों, क्योंकि आपका बचपना यहाँ गया है, लखनऊ के अपने मित्रों को, लखनऊ वासियों को क्या कहना चाहिए? आप देवा शरीफ जाइए, असली हिंदू मुस्लिम एकता का आपको वहां देखने को मिलेगा। वहां पर होली का पर्व किस तरीके से मनाया जाता है, देवा शरीफ में आपको देखने को मिला। जिला प्रशासन लग करके इस अवसर, जब ये अवसर आता है, तो वहां जिस तरीके से प्रशासन कार्य करता है, और वहां की जिलाधिकारी की जो महिला मतलब जो उनकी धर्मपत्नी होती है, वहां की वो वाइस प्रेसिडेंट बनाई जाती है उसमें आयोजन समिति की। एक तो वहां आपको अवसर, दूसरा हमारे ही बगल में नजदीक में चौक है, यहाँ पर भी होली का सौहार्द किस तरीके से मनाते हैं, होली मिलन समारोह किस तरीके से मनाते हैं, हिंदू और मुसलमान भाई दोनों एक होकर होली का पर्व को जिस तरीके से क्या कहते हैं मनाने का कार्य करते हैं, पूरे उत्तर भारत से लेकर पूरे आपके भारतवर्ष में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये पर्व लोग मनाने का कार्य कर रहे हैं। होली का पर्व बड़ा ही पावन और पवित्र पर्व है। होली की तैयारियों के बारे में थोड़ी बताइए, कब से शुरू होता है? क्योंकि महिलाएं जो है कुछ पूजा पाठ शुरू कर देती हैं, कुछ लोग पहले फूलों की होली खेलते हैं, तो कब से मतलब होली का कैसे? होलिका दहन का था पूरा विस्तार है, होलिका दहन बड़ी विस्तृत चर्चा इस पर नहीं करेंगे, बस इतना कहेंगे, आपने फूलों की बात की, फूलों से ही होली आजकल होनी चाहिए, और हर्बल का जो प्रोडक्ट की बात आपने कहा, हर्बल उससे होनी चाहिए, और आपसी सौहार्द। होली तो एक ऐसा पर्व अब हो गया, तो होलिका दहन की बात से ये आपसी सौहार्द का पर्व हो गया, लोगों के एक दूसरे के मिलन का हो गया, तो हमेशा मनना चाहिए, चाहे वो ईद हो, दीपावली हो, दशहरा, सबको एकजुट होकर रहना चाहिए इस पर। पांडे जी, खासकर जो होली के त्योहार में लोग पहले फागुन ओगुन गाया करते थे, महिलाएं जो है जमा होती थी किसी भी एक महिला के घर पे, और इस तरह से पुरुष महिला सब जमा होते थे अपने अपने ठिकानों पे, और वहां पे जो इस तरह से मनाया जाता। आज जो है डीजे और इसी का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि जब से डीजे जैसी चीजें आई हैं तब से जो है लोग एक दूसरे से जुड़ना कम हो गया?
देखिए डीजे वाली जो व्यवस्था है वो तो प्रशासन की है, ये प्रशासन की कार्यप्रणाली है। प्रशासन ही इसको तय करेगा क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसको तय करेगा, प्रदूषण अधिकारी तय करेगा। ये हम आप लोग के स्तर के विषय की बात नहीं है। कितने घंटे अनुमति देता है, कितना क्या प्रशासन करता है। प्रशासन ने कहा कि 8 घंटे की अनुमति हम देते हैं या तमाम सारा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जैसे 12 बज गए या 2 बजे की जुम्मे की नमाज हो गई, उसके बावजूद भी डीजे बनता है। तो कहीं न कहीं ये प्रशासन पर डिपेंड करता है कैसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, कैसा शासनादेश जारी करेगा जिससे कि पांडे जी, मैं प्रशासन की जो है अनुशासन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहले फागुन गाया जाता था, होली के महत्व जो है गानों के माध्यम से लोग बच्चों को बताते थे, जो बूढ़े लोग थे, तो वो सब जो है रीतियां अब कम होती चली जा रही। लोग गानों में डीजे बजा देते हैं। पहले जो है पूरी कथा बताई जाती थी, चाहे वो भगवान के कृष्ण की हो, चाहे राम की हो, इस तरह से जो है सब बताया जाता था। देखिए आपका प्रश्न अपने स्थान पर एकदम सही है। पुराने जैसे वैदिक काल की बात की जाए, पुरानी संस्कृतियों की बात करें, तो जैसे जैसे संस्कृतियां नई नई बढ़ती जा रही है, पुरानी धरोहरों को लोग भूलते चले जा रहे हैं। अब भोजपुरी में गाने शुरू हो गए, अब नए नए सिंगर्स के सॉन्ग शुरू हो गए, उसमें भी मॉडिफिकेशन करके नए नए उसको डुअल सॉन्ग बना दें। तो ये कहना तो अब ज्यादा हमारे लिए तो अपने स्तर पर उचित नहीं होगा। बस ये पुरानी परंपराओं को जिस तरीके से चल रहा है, नई परंपराओं में लोग परिवर्तित करते जा रहे हैं। अब लोगों की अपनी विचारधारा क्यों परिवर्तित कर रहे हैं, कैसे परिवर्तित करें, उसके ऊपर कोई शब्द कहना। पांडे जी, की जो भारत की संस्कृति में ये त्योहार है, तो इन संस्कृतियों के माध्यम से जो है हम अपनी जनरेशन को खासकर जो है एक मार्गदर्शन और बताते हैं कि ये संस्कृति कैसे निर्मित हुई और किस तरह से हुई। यदि हम डीजे से कुछ जो है, आप देखे होंगे आजकल जो है गाने भी मीनिंगलेस गाने बजते हैं, बच्चों को उससे कुछ जो है दर्स या सबक नहीं मिलता, चाहे वो किसी भी तरह का हो। बच्चे सीखना चाहें कि क्या है, वो नहीं सीखना चाहते, नहीं सीख पाते। लेकिन मैं पुराने लोगों की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो अब बुजुर्ग जो है कुछ ना कुछ अच्छा सिखा जाते हैं। देखिए चक्कर क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करो। एक मेरे मित्र थे, मैं दिल्ली में बैठा हुआ था, तो कल्चर्स की बात की। कल्चर्स तो पर डे कल्चर्स आर चेंजिंग इन द लाइफ। पुराना कल्चर क्या था, नया कल्चर क्या था, इस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। नई नई संस्कृतियां अडॉप्ट कर रहे हैं, पुरानी संस्कृतियों पर फोकस अब रहा नहीं। बस छोटा सा एग्जाम्पल कोट करेंगे। जब ऑस्ट्रेलिया में कोई बच्चा बॉर्न होता है तो कहता है डैडी मॉस्किटोस, और हम यहाँ की बॉन्डिंग पर संस्कृति पर आएंगे, मेरा बच्चा बोलेगा कि पापा मच्छर काटता है। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस इन द कल्चर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कल्चर एंड इंडियन कल्चर। ये हमारे बीच सुशांत पांडे जी थे जो बड़े बेबाकी से अपना पक्ष रखते हैं, खासकर होली का पावन पर्व। ये पर्व संपूर्ण जिस तरह से मैंने बताया कि राष्ट्र में मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ। हमारे लखनऊ राजधानी में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सहयोग किया ताकि जनता होली का पर्व जो है मना सके। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ लखनऊ से SB न्यूज़ लाइव के लिए।